हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा क्लास लाया हूँ। और जो आपको दिख रहा है वाइट बोर्ड पे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। अफर्मेटिव 2 क्लास में आप लोगों को बता दिया हूँ। आज हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखते हैं आइडेंटिफिकेशन में क्या कहता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुका हूँ आदि ऐसे आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और उसका निगेटिव पढ़ना है। तो चलिए रूल्स नंबर फर्स्ट पर एक्सप्लेन करते हुए आपको बताते हैं और आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट करिए। आइए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि सेंटेंस में, वाक्य में, सेंटेंसेस में या वाक्यों में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट कर्ता, जिसको आप क्या करते हैं, हिंदी इसकी होती है करने वाला या कर्ता। जैसे he, she, it, boy, गर्ल आदि, etc आदि। सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब एच वी हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद नॉट, NOT, नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं या लिखते हैं। अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इतना आपका एक्सप्लेन हो गया। क्या कह रहा है कि यदि सेंटेंस में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट कर्ता, जैसे ही, सी, इट, बॉय, गर्ल आदि सब्जेक्ट हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है। क्या लगता है? हैज लगता है। और आगे बता रहा है हैज के बाद निगेटिव वर्ड अगर आया है तो निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं या लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्सप्लेन हो गया, जैसा कि एक सरल भाषा में लिखा गया है, जैसा कि आप सभी पढ़ सकते हो और इसके अनुसार आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। चलिए हम इसका एक फार्मूला तैयार करते हैं, उसी फार्मूले पर हम ट्रांसलेशन करेंगे। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला यही कहता है कि कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ लगता है हैज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव वर्ड लगेगा नॉट, और परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और अंत में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। तो इस तरह से इसके आधार पर हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया।
जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत आसानी से जिस तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन और इसी के आधार पर फार्मूला तैयार किया हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अभी हम इस फार्मूले के बेस पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, करके आपको दिखाता हूँ, आप लोग भी करिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है कि उसने गाना नहीं गाया। चलिए मत गाइए भैया, कौन जरूरत है गाना गाने के लिए। उसने गाना नहीं गाया, या वह गाना नहीं गा चुका है, ये भी आप पढ़ सकते हो। उसने गाना नहीं गाया है, इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो, वह गाना नहीं गा चुका है। ये भी परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट है। कंफ्यूजन के लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह से भी वर्ड आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूजन ना होइएगा, आप लोग इसको परफेक्ट ही समझिएगा। क्यों? हम वह गाना नहीं गा चुका है, उसने गाना नहीं गाया है, दोनों सिमिलरिटी है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि उसने की अंग्रेजी हो जाएगी ही। क्या हो जाएगी? ही यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है, जैसा कि आप लोग इस एक्सप्लेन में देख रहे हो। तो वो सिंगुलर नंबर में आपका जो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैज लगेगा, तो हैज लगाते हैं भाई, लिख देते हैं। अभी इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आया है, तो निगेटिव वर्ड आया तो निगेटिव वर्ड की हम अंग्रेजी लिखते हैं कब? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो हम लिख देते हैं he has not। अब यहाँ पर गाया, ही जो है गाने का कार्य कर रहा है। ही क्या कर रहा है? गाने का कार्य कर रहा है। गाना गा माने उसकी क्रिया हो रही गाना गाना, तो गाना की अंग्रेजी हो जाएगी सिंग। आप सिंग नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि हमें सिंग का थर्ड फॉर्म लिखना है। कैसे फॉर्म चलता है? सिंग, सेंग, संग। थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिंग का संग। ही हैज नॉट संग क्या? गाना। गाना का अंग्रेजी हो जाए सॉन्ग। ही हैज नॉट संग द सॉन्ग एंड फुल स्टॉप। इस तरह से आप लोग देखें और इसको देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया। और मैं आप लोगों को और एक एग्जाम्पल्स देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। ये भी बढ़ई ने कुर्सी नहीं बना चुका है, ये भी कह सकते हो। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बना चुका है, आप ये भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप वो भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों परफेक्ट हैं। हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए। अब बढ़ई की अंग्रेजी होती है कारपेंटर। यहाँ कारपेंटर सिंगुलर नंबर में है, तो हम कारपेंटर की अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं। द कारपेंटर कारपेंटर मीन्स क्या होता है? बढ़ई। द कारपेंटर। अब यहाँ कारपेंटर क्या है? कारपेंटर यहाँ सिंगुलर नंबर में है,
कारपेंटर करता क्या है, कोई बनाने का काम करता है। तो बनाने का इंग्लिश होता है मेक। अब इसका जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा मेड। अब ये सिंगुलर नंबर में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज। द कारपेंटर हैज। निगेटिव वर्ड आया है तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। बनाने का कार्य करता है, क्रिया हो रही है तो यहाँ मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। अभी क्या बना रहा है, आप लोगों को दिख रहा हो कि क्या बना रहा है। आप लोगों को दिख रहा है कि चेयर बना रहा है, कुर्सी बना रहा है। लिख लिख देंगे कि द चेयर। इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। अभी आप लोगों का एक एग्जाम्पल ये भी सॉल्व हो गया। मैं एक और डिफरेंट टाइप का ला रहा हूं एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि राम अपने पिता के साथ मैदान में टहल नहीं चुका है। हाँ देख लीजिए, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा राम अपने पिता के साथ मैदान में नहीं टहल चुका है। यहाँ राम आया है, क्या है, यहाँ राम आया है। राम यहाँ सिंगुलर नंबर में है और यहाँ राम करता क्या है, टहलने का कार्य करता है। यहाँ चुका है आया है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नॉट नेगेटिव वर्ड आया है, नकारात्मक शब्द आए हैं तो नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी हमें जब सब चीज़ें मालूम चल गया कि कौन क्या करता है कैसा नहीं है, तो हमको कुछ करना नहीं, खाली ये फार्मूले पर इसको लिख लेना। क्या हो जाएगा, राम, आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा सा सटा के लिख रहा हूं। राम हैज नॉट walked with his father कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका ये थर्ड भी पूरा हो गया। कुछ करना नहीं है, केवल इसको 2-3 बार पढ़ना है और 2-3 बार पढ़ने के बाद आप लोग को इस फार्मूले को देखना है और इसी तरह के वर्ड आप लिखिए। जैसे यहाँ पर राम है, आप श्याम लगा दीजिए, यहाँ वह लगा दीजिए। यहाँ बढ़ई है, यहाँ लोहार लगा दीजिए। लोहार का कुछ जो बनाने का कार्य करता है। यहाँ उसने है, यहाँ सीता लगा दीजिए, या यहाँ कोई और सब्जेक्ट कर दीजिए। ऐसा चेंज करके जब करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप देखिए, जब कोई चीज़ आता है, जब कोई चीज़ समझ में आने लगता है तो और अधिक पढ़ने का मन करता है। इसलिए आप पहले इन एग्जाम्पल्स, जो हमारे 6 क्लास के बच्चे हैं से लेकर के जो 12th वाले बच्चे हैं, वो विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के ग्रामर आपको स्कूल में भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह से ग्रामर
ये टेंस आपको स्कूल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, इस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का मतलब कोर्स पूरा करना रहता है, तो जल्दी जल्दी में रहता है, लेकिन मैं आपको जल्दबाजी नहीं करने दूंगा। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। आप लोग बस खाली इसको फॉलो करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और बाकी आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आज का क्लास अभी मैं समाप्त करता हूँ, और लास्ट में आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग तो विशेष कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। जिससे कि पूरा वीडियो देखने का मतलब आप पूरा वीडियो देख करके अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स बना करके अच्छे से रखिए। और आपके फ्यूचर में जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हो ट्रांसलेशन, तब तक रखिए। जब आप बहुत अच्छे से समझ लेना, तो आप अपने आने वाले लोगों को वो टॉपिक देना। लेकिन अभी आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा और देखिएगा। बस इतना आज का क्लास तो काफ़ी है, और कल के लिए रूल्स नंबर 2 लाऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से रहिए, अच्छे से रहिए, बस मेरी यही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए।